सास और बहू का लाइफ कोचिंग सेशन। रचना और रवीना की मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी, जहां दोनों बहुत समय से बैठी एक दूसरे से बात कर रही थी। रचना रवीना की सास थी और उनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रवीना को लगता था कि उनके जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है। रचना जी ने भी यह महसूस किया था कि उनकी बहू रवीना आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रही है और वह कुछ और बेहतर करने की ख्वाहिश रखती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। रचना जी ने रवीना से पूछा, तुमने कभी लाइफ कोच के पास जाने का सोचा है? रवीना चौंकी, लाइफ कोच? क्या वो क्या करते हैं? रचना जी हंसते हुए बोली, लाइफ कोच वह लोग होते हैं जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं। रवीना को यह विचार अजनबी सा लगा, लेकिन रचना जी के चेहरे पर विश्वास देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस दिशा में एक कदम और बढ़ाया जाए। अगले ही दिन रचना जी ने एक अच्छे लाइफ कोच का नाम लिया और दोनों ने मिलकर अपॉइंटमेंट फिक्स किया। दोनों लाइफ कोच के ऑफिस में पहुंची। ऑफिस के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण एकदम शांत और सुकून देने वाला था। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स और पेस्टल कलर की लाइटिंग ने पूरे कमरे को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया था। लाइफ कोच विजय सर ने उनका स्वागत किया और दोनों के चेहरे पर मुस्कान देखी। आप दोनों का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप दोनों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यह कदम उठाया है, विजय सर ने कहा। रचना जी और रवीना ने बैठने के बाद एक दूसरे को देखा। कुछ अनकहा सा था, लेकिन दोनों को लग रहा था कि यह यात्रा शुरुआत है। विजय सर ने कहा, आज हम अपनी बातों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचें। क्या आपके पास कोई विशेष उद्देश्य या सपना है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? रचना जी ने सबसे पहले जवाब दिया, मैंने हमेशा अपने परिवार के लिए काम किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी कुछ अपना हो। मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशियों से भर दे। रवीना थोड़ी चौंकी, सास, आप ऐसा क्या करना चाहती हैं? रचना जी मुस्कुराईं, मुझे लगता है कि अब मैं अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकती हूँ, कुछ नया कर सकती हूँ, जैसे कि पेंटिंग या किसी सामाजिक कार्य में भाग ले सकती हूँ। विजय सर ने कहा, यह बहुत अच्छा है। अब रवीना, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? रवीना थोड़ी झिझकी, मुझे लगता है कि मुझे अपनी खुद की पहचान बनाने की जरूरत है। मैं हमेशा घर के कामों में ही उलझी रहती हूँ। कभी कभी मुझे यह लगता है कि मैं कुछ और बन सकती हूँ, लेकिन मुझे आत्मविश्वास की कमी है। विजय सर ने नर्म स्वर में कहा, यह एक सामान्य भावना है। बहुत सी महिलाएं अपने परिवार के बीच रहते हुए अपनी पहचान को खो देती हैं। लेकिन याद रखो, आत्मविश्वास सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आना चाहिए। यह तुम्हारे खुद के विश्वास पर निर्भर करता है। विजय सर ने दोनों को एक सरल सी तकनीक सिखाई, जिसे वे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकती थी। जब भी आपको लगे कि आप कुछ करने से डर रही हैं या आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रही हैं, तो एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और खुद से यह सवाल करें, क्या यह सच में मुझसे बड़ा है? अगर उत्तर नहीं है, तो डर को छोड़ दें और कदम बढ़ाएं।
रचना जी और रवीना ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि यह एक नया तरीका हो सकता है जो उन्हें अपने डर और आत्मसंकोच से बाहर निकालने में मदद करेगा। विजय सर ने आगे कहा, अब हम एक दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करेंगे, आप दोनों के रिश्ते पर। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका व्यक्तिगत विकास आपके रिश्ते को भी बेहतर बना सकता है। जब आप दोनों खुद को बेहतर महसूस करेंगी, तो एक दूसरे के साथ समय बिताने का तरीका भी बदल जाएगा। रचना जी ने कहा, मैंने हमेशा अपने परिवार की प्राथमिकता दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त है। और मैं चाहती हूँ कि रवीना भी अपनी पहचान बनाए, ताकि वह भी खुश रहे। रवीना ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा डरीड्री सी हूँ। मुझे हमेशा यह लगता था कि मैं कुछ नया करने के बजाय घर के कामों में ही व्यस्त रहूं। विजय सर मुस्कुराए, यह भी एक सामान्य भावना है। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तो वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यह छोटी छोटी शुरुआत से होता है। इस पहले सत्र के अंत में विजय सर ने दोनों को एक डेली रूटीन तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे अपनी आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालें। दोनों ने उत्साहित होकर इस प्रक्रिया को अपनाने का फैसला किया। जब वे सत्र के बाद बाहर निकलने लगे, तो रवीना ने रचना जी से कहा, सास, मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ करने की दिशा मिल गई है और आपके साथ यह यात्रा शुरू करने का विचार बहुत अच्छा है। रचना जी हंसते हुए बोली, बिल्कुल, हम दोनों साथ में खुद को और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। यह एक नई शुरुआत है। और इस तरह रचना जी और रवीना की लाइफ कोचिंग यात्रा की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अपने आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास के रास्ते पर कदम रखा। रचना जी और रवीना ने लाइफ कोच विजय सर से पहली सत्र के बाद जो टिप्स और सलाह प्राप्त की थी, वह उनके जीवन में एक नई रोशनी की तरह चमक रही थी। दोनों ने तय किया था कि अब वे अपनी व्यक्तिगत विकास की यात्रा में एक दूसरे का साथ देंगी। पहला कदम था अपनी दिनचर्या को बदलना और खुद के लिए समय निकालना। वे दोनों बहुत उत्साहित थीं, लेकिन साथ ही कुछ तनाव भी महसूस कर रही थी, क्योंकि जीवन के पुराने ढर्रे को बदलना हमेशा एक चुनौती होता है। पहला कदम खुद के लिए समय निकालना। रचना जी और रवीना ने मिलकर एक समय सारणी बनाई। रचना जी ने तय किया कि वह अब रोज कुछ घंटों के लिए अपने शौक को पूरा करने में व्यस्त रहेंगी। उसने पेंटिंग सीखने की सोची, क्योंकि यह उसकी हमेशा से रुचि थी, लेकिन समय की कमी के कारण उसने कभी भी इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया था। रवीना ने भी तय किया कि वह अब घर के कामों के अलावा कुछ और भी करेंगी, जैसे कि योग और ध्यान, ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। रचना जी ने पहले ही दिन से अपनी नई दिनचर्या की शुरुआत की। वह हर सुबह कुछ घंटों के लिए पेंटिंग करने बैठ जाती। शुरुआत में उसे थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि वह हमेशा यही सोचती थी कि घर के कामों में उलझकर अपने लिए समय निकालना कितना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे उसने पेंटिंग करना शुरू किया, वह महसूस करने लगी कि यह उसका एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त है, जो उसे मानसिक शांति और संतुष्टि देता है। रवीना ने भी योग की शुरुआत की। वह हर सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर के लिए आसन और प्राणायाम करती। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसे यह आदत नहीं थी। लेकिन विजय सर के द्वारा बताई गई तकनीक ने उसे साहस दिया। जब भी कोई नया काम करना शुरू करो, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे वह आदत बन जाती है। यह शब्द रवीना के मन में गूंजते रहे। दोनों सास बहू ने देखा कि जैसे जैसे वे खुद के लिए समय निकाल रही थी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। रचना जी को पेंटिंग करने में एक नई खुशी मिल रही थी, और रवीना को अपने शरीर और मन को एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था।
दूसरा कदम एक दूसरे के साथ समय बिताना। विजय सर ने उन्हें यह भी सलाह दी थी कि वे एक दूसरे के साथ भी समय बिताएं। यह जरूरी था कि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझें और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। रचना जी और रवीना ने इस पर भी गंभीरता से काम करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ संवाद करने और अपनी छोटी छोटी समस्याओं को साझा करने का फैसला किया। रचना जी ने एक दिन रवीना से कहा, तुम जानती हो बेटा, जब हम अपनी छोटी छोटी बातें एक दूसरे से साझा करते हैं तो न केवल हमारा रिश्ता मजबूत होता है बल्कि हम एक दूसरे के दर्द और खुशी को भी समझ पाते हैं। रवीना मुस्कराई, सास, अब मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा आपको अपनी चिंता और परेशानियों से दूर रखा, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि आपसे बात करना कितना जरूरी है। इस तरह रचना जी और रवीना ने धीरे धीरे एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा करना शुरू किया। रचना जी ने अपनी युवा अवस्था की कुछ परेशानियों के बारे में रवीना से बात की, जबकि रवीना ने घर और परिवार के दबाव के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी छोटी-छोटी बातें ही रिश्ते को मजबूत कर देती हैं। तीसरा कदम व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना। लाइफ कोच विजय सर ने यह भी बताया था कि जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास कोई दिशा होती है तो हम अपने कामों में पूरी लगन से जुट सकते हैं। रचना जी और रवीना दोनों ने अपने व्यक्तिगत लक्ष्य तय किए थे और अब वे उन लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। रचना जी ने तय किया कि वह अगले 6 महीनों में एक कला प्रदर्शनी आयोजित करेंगी, जिसमें वह अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित करेंगी। उसने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। रवीना ने भी यह ठान लिया कि वह घर के कामों के साथ साथ अपनी योग अभ्यास को नियमित बनाए रखेगी और एक फिटनेस चैलेंज में भाग लेगी। रचना जी ने रवीना से एक दिन कहा, तुमने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया है उसे पूरा करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, खुद पर विश्वास। रवीना हंसते हुए बोली, सास, आप सही कहती है। अगर मैं खुद पर विश्वास रखूं तो मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। चौथा कदम तनाव को नियंत्रित करना। लाइफ कोचिंग के दौरान विजय सर ने यह भी बताया था कि तनाव को सही तरीके से नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। रचना जी और रवीना दोनों ने यह समझा कि जीवन के छोटे छोटे तनावों से बचने के लिए उन्हें अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना होगा। रवीना ने ध्यान और प्राणायाम की तकनीकों को अपनाया, जबकि रचना जी ने पेंटिंग करते हुए अपनी मानसिक शांति को बनाए रखा। दोनों ने एक दूसरे को प्रेरित किया और यह महसूस किया कि अपने मन को शांति देने के लिए समय निकालना जरूरी है। समाप्ति। कुछ महीनों बाद रचना जी और रवीना दोनों अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगी। रचना जी की कला प्रदर्शनी सफल रही और रवीना ने अपनी फिटनेस चैलेंज में भी जीत हासिल की। दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि अब वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा कर रही थी। विजय सर से मिलकर दोनों ने महसूस किया कि लाइफ कोचिंग सिर्फ व्यक्तित्व विकास का एक साधन नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को भी सुधारने और उन्हें नया दिशा देने का एक माध्यम है। अब रचना जी और रवीना का जीवन एक नई दिशा में जा रहा था और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हुए खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। रचना जी और रवीना की लाइफ कोचिंग यात्रा अब अपने तीसरे चरण में पहुंच चुकी थी। दोनों ने अपने व्यक्तिगत विकास और रिश्ते को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन अब वे महसूस कर रही थी कि उनका सफर और भी गहरा और समृद्ध हो सकता है। वे दोनों अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी और एक दूसरे के साथ समय बिताने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन इस नई यात्रा में
अभी कई नई चुनौतियां सामने आनी बाकी थी। नए लक्ष्य तय करना। विजय सर ने अपने पिछले सत्र में यह कहा था कि जीवन में हमेशा नए लक्ष्यों का होना चाहिए। जब तक हम कुछ नया करने का सोचते नहीं, हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। रचना जी और रवीना दोनों ने इस सलाह को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया था। अब उन्हें लगता था कि वे दोनों अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रचना जी ने अपनी पेंटिंग में और सुधार लाने के लिए कुछ नए लक्ष्यों की शुरुआत की। उसने तय किया कि वह न केवल पेंटिंग बनाएगी, बल्कि पेंटिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेगी। उसने पेंटिंग की अलग अलग विधाओं को सीखने का विचार किया और इसके लिए एक आर्ट क्लास ज्वाइन की। वह जानती थी कि वह पेंटिंग में बहुत कुछ नया सीख सकती है और उसे यह खुद को चुनौती देने का एक बेहतरीन मौका लगा। रवीना ने भी खुद को और अधिक चुनौती देने का मन बनाया। योग में उसकी शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन वह चाहती थी कि वह योग की कुछ उन्नत तकनीकों को सीखे, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति और मजबूत हो। उसने एक योग शिक्षक से संपर्क किया और हफ्ते में 3 दिन की विशेष कक्षाएं शुरू कर दी। सास, मुझे लगता है कि अब मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत है, रवीना ने एक दिन रचना जी से कहा। मैंने योग को बस एक रोजमर्रा की आदत बना लिया था, लेकिन अब मुझे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। रचना जी ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमें हमेशा खुद को चुनौती देनी चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और तुम जो भी करोगी, उसमें सफलता मिलेगी। एक दूसरे से सीखना। अब रचना जी और रवीना का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वे एक दूसरे से न केवल अपनी समस्याएं साझा करतीं, बल्कि एक दूसरे से सीखती भी थी। रचना जी पेंटिंग के अपने नए शौक के बारे में रवीना से बात करती थी और उसे भी कुछ नई कला विधाओं के बारे में बताती थी, जबकि रवीना अपनी योग कक्षाओं के बारे में रचना जी से चर्चा करती और उसे भी योग के फायदों के बारे में बताती। एक दिन रवीना ने रचना जी से कहा, सास, आप मुझे समझाती हैं कि कैसे मैं खुद को बेहतर बना सकती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पेंटिंग के साथ कितनी खुश हैं। क्या आपको कभी यह लगता था कि आप पेंटिंग को एक गंभीर शौक बना सकती हैं? रचना जी मुस्कुराई। जब मैंने पेंटिंग शुरू की थी, तो मुझे भी यही डर था कि मैं इसे गंभीरता से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब से मैंने इसे अपने दिल से अपनाया, मैंने महसूस किया कि यह मेरी आत्मा को शांति देता है। यह अनुभव बहुत सशक्त है। रवीना ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे सुकून दे और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए। रचना जी ने उसे समझाया, जो कुछ भी हम करते हैं, उसे हमें अपनी पूरी तन्मयता से करना चाहिए। यही तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने का। जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। परिवार में सकारात्मक बदलाव। रचना जी और रवीना की यह यात्रा केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके सकारात्मक प्रभाव उनके परिवार पर भी पड़े। घर में बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहां दोनों के बीच कभी थोड़ी तकरार और मतभेद होते थे, अब वहां सहयोग और समझदारी का माहौल था। दोनों एक दूसरे की भावनाओं और ख्वाहिशों का सम्मान करती थी। रचना जी ने एक दिन कहा, बेटा, अब मैं महसूस करती हूँ कि रिश्तों में केवल समझ और समर्थन की जरूरत होती है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो जीवन की यात्रा आसान हो जाती है। रवीना ने कहा, सास, मैं भी यह महसूस करती हूँ। पहले मैं सिर्फ घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी, लेकिन अब जब मैं खुद के लिए समय निकाल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर इंसान बन रही हूँ। और सबसे अच्छा यह है कि हमारे रिश्ते में और भी प्यार बढ़ रहा है।
रचना जी और रवीना की यात्रा में अब एक नई सकारात्मकता थी। दोनों अपने जीवन के हर पहलू में खुशी महसूस कर रही थी। घर में भी हर कोई उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को महसूस करने लगा था। उनके रिश्ते में एक गहरा आपसी विश्वास और समझ विकसित हो गया था। समाज में योगदान देने की इच्छा। एक दिन रवीना ने रचना जी से कहा, मुझे अब यह लगता है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे हमें समाज में भी साझा करना चाहिए। क्यों न हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जो दूसरों की मदद करे। रचना जी ने सिर हिलाया, बिल्कुल बेटा, हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें खुद को जिम्मेदार महसूस करना चाहिए। इस विचार ने दोनों के मन में एक नई प्रेरणा भर दी। रचना जी और रवीना ने सोचा कि वे मिलकर एक सामाजिक पहल शुरू करेंगी जो महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। वे एक कार्यशाला आयोजित करना चाहती थी जिसमें महिलाओं को आत्मसंवर्धन और व्यक्तिगत विकास के बारे में सिखाया जा सके। नए लक्ष्य की ओर कदम। रचना जी और रवीना की यह यात्रा अब सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे एक सामाजिक मिशन की ओर भी बढ़ रही थी। दोनों ने तय किया कि वे अपनी यात्रा को और भी व्यापक बनाएंगी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगी। इस नए लक्ष्य के साथ रचना जी और रवीना ने अपनी लाइफ कोचिंग यात्रा को एक नई दिशा दी। दोनों ने अपने अनुभवों और आत्मविश्वास के बल पर न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरित करने की ठानी। अब रचना जी और रवीना का जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट था। उन्होंने सीखा कि जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम अपने रिश्तों और समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। उनके इस सफर ने साबित कर दिया कि सास और बहू के रिश्ते में भी आत्मविश्वास, समर्थन और समझदारी से एक नई शुरुआत हो सकती है। रचना जी और रवीना की यात्रा अब एक नए और रोमांचक मोड़ पर थी। दोनों ने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाया था, बल्कि वे अब एक सामाजिक मिशन की ओर बढ़ रही थी। उनके अनुभवों ने उन्हें यह समझने में मदद की थी कि आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास केवल खुद तक सीमित नहीं रह सकते। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो हम दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। अब रचना जी और रवीना की प्राथमिकता यह थी कि वे जो कुछ भी सीखी है उसे समाज में बांटें और दूसरों को भी प्रेरित करें। सामाजिक मिशन की शुरुआत। रचना जी और रवीना ने मिलकर एक कार्यशाला की योजना बनाई जिसका उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। वे जानती थी कि आज भी बहुत सी महिलाएं समाज के दबावों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में इस कदर उलझी होती हैं कि वे अपनी पहचान और आत्मसंवर्धन के लिए समय नहीं निकाल पातीं। इसलिए उनका उद्देश्य था कि वे इन महिलाओं को यह समझा सकें कि वे अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए समय निकाल सकती हैं और उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। रचना जी ने कहा, बेटा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर एक महिला आत्मविश्वास से भरी हो तो वह न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। रवीना ने उत्साहित होकर जवाब दिया, सास, मुझे लगता है कि अब हमारी यात्रा का असली उद्देश्य शुरू हुआ है। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। कार्यशाला की तैयारियां। रचना जी और रवीना ने अपने पहले कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए एक उपयुक्त स्थान और समय तय किया। उन्होंने स्थानीय समुदाय केंद्र में जगह बुक की और महिलाओं को आमंत्रित करना शुरू किया। इसके अलावा वे यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कार्यक्रम में उपस्थित होने वाली हर महिला को एक ध्यान से सुनने और समझने का मौका मिले, ताकि वे अपनी समस्याओं और चिंताओं को खुलकर साझा कर सकें।
कार्यशाला में वे महिलाएं भाग लेने के लिए आईं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपनी पहचान को खो चुकी थी। कुछ महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं, कुछ का आत्मविश्वास कमजोर था और कुछ अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद रखती थी। रचना जी और रवीना ने इन महिलाओं से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया ताकि वे उनकी समस्याओं को समझ सकें और उन्हें उन समस्याओं से बाहर निकलने के उपाय बता सकें। कार्यशाला का पहला दिन। कार्यशाला का पहला दिन आया। रचना जी और रवीना ने सबसे पहले एक स्वागत भाषण दिया और महिला सशक्तिकरण की अहमियत पर बात की। रचना जी ने कहा, हम सभी के अंदर एक अदृश्य शक्ति है। अगर हम खुद पर विश्वास करें तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमें खुद को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। रवीना ने भी अपनी कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे वह एक समय में खुद को सीमित महसूस करती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि वह जो भी चाहती है वह पा सकती है। रवीना ने बताया कि लाइफ कोचिंग ने उसे अपनी पहचान वापस दिलाई और आत्मविश्वास से भरा। मैं भी उसी संघर्ष से गुजरी हूँ जिससे आप सभी गुजर रही है, रवीना ने कहा। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि कोई भी सपना साकार किया जा सकता है अगर हम खुद पर विश्वास करें। इसके बाद रचना जी और रवीना ने एक छोटा सा सत्र रखा जिसमें उन्होंने महिलाओं को आत्मसाक्षात्कार और आत्मप्रेम की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने लाइफ कोचिंग के दौरान जो कुछ भी सीखा था वह सभी महिलाओं के साथ साझा किया। महिलाओं को यह बताया गया कि वे अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि अपने डर और आत्मसंकोच को कैसे पार किया जा सकता है ताकि महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। महिलाओं के अनुभव और बदलाव। कार्यशाला के दौरान कुछ महिलाएं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आगे आईं। एक महिला ने कहा, मुझे हमेशा यह लगता था कि मैं अपनी पहचान खो चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे सिर्फ खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। एक अन्य महिला ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी कला को दुनिया के सामने ला सकती हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। रचना जी और रवीना ने इन महिलाओं के अनुभवों को सुना और उन्हें प्रोत्साहित किया। यह देखकर उन्हें बहुत संतुष्टि हुई कि उन्होंने इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत कर दी थी। समाज में बदलाव की दिशा। रचना जी और रवीना का मिशन केवल कार्यशालाओं तक सीमित नहीं था। वे अब चाहती थी कि समाज में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाया जाए। उन्होंने स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सामाजिक संस्थाओं में भी अपनी कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। वे जानती थी कि इस बदलाव को केवल अपने परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। समाज में एक बड़ी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक महिलाओं तक अपनी बात पहुंचानी थी। रचना जी ने कहा, बेटा, यह हमारा छोटा सा प्रयास समाज के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। जब महिलाएं जागरूक होती हैं, तो वे न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं, बल्कि वे अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। रचना जी और रवीना का विश्वास। अब रचना जी और रवीना का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना जरूरी नहीं, बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना होता है। वे दोनों इस मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं और उन्हें भरोसा था कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होंगी। दोनों की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल पारिवारिक दायित्वों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे को सहयोग देने और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करने का एक मजबूत जरिया बन सकता है। उन्होंने यह भी साबित किया कि आत्मविश्वास,
समझ और सहयोग से रिश्तों में गहरी समझदारी और सामंजस्य पैदा किया जा सकता है। समाप्ति। रचना जी और रवीना की यात्रा एक प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाया था, बल्कि अपने सामाजिक योगदान से भी कई महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाया था। उनका यह मिशन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। उनकी कोशिशें और कार्यशालाएं समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हो रही थी और उनका विश्वास था कि आगे और भी महिलाएं इस बदलाव का हिस्सा बनेंगी। इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने रिश्तों में प्यार और सहयोग बनाए रखते हैं, तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करना संभव है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।